हाय गाइस, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। देखो, मैं निकल चुकी हूँ घर से और हमारे यहाँ भरा हुआ है मेला। तो हम आज जा रहे हैं मेले में और मैं हूँ आज पैदल ही। बच्चों को मैं भेज चुकी हूँ बाइक पे, तो बच्चे मिलेंगे मुझे मेले में। मिलते हैं आप सबको हम मेले में और देखना आपको कैसा लगता है मेला। आज हम आपको दूसरी जगह का मेला दिखा रहे हैं। हम एक बार और दिखा चुके हैं आपको मेला में। आपके लिए वीडियो डाली थी हमने पहले भी मेले की, और फिर अब दोबारा से हम और वीडियो डाल रहे हैं। हमारे आसपास ही ये जो है मेले भरे हुए हैं, तो आज हम दूसरी जगह जा रहे हैं ताकि आप दूसरी जगह का भी हमारे साथ साथ मेला देख सको। और घर से जब मैं निकली तो मैं नहीं ले पाई घर से निकलते हुए, तो मैं अब रास्ते से ही हूँ। रास्ते से ही मैंने अपनी वीडियो शूट की है आप लोगों को दिखाने के लिए। देखो, मैं हूँ पैदल। तो मिलते हैं आप सबसे हम मेले में। भाई, मेरे लिए रास्ते में ही आ चुकी है बाइक, और अब मैं बैठ चुकी हूँ बाइक पे और मैं पहुँच गई हूँ बाइक पे बैठकर मेले में। थोड़ा मैं पैदल चली हूँ, अब जाऊँगी बाइक पे। अब मैं पहुँच चुकी हूँ मेले में और मैंने लिया प्रसाद, और अब चल रहे हैं हम प्रसाद लेके माता रानी के दरबार में, और वहाँ पर जाकर हम चढ़ाएंगे प्रसाद। और अब हो चुकी है मंदिर के पास हमारी एंट्री, और मंदिर में हम पहुँच चुके हैं। आप सभी को अपने साथ हम जो है कराएंगे माता रानी के दर्शन, और आप लोग भी खूब अच्छे से और बड़े प्यार से माता रानी के दर्शन जरूर करना। देखो, माता रानी आ चुकी है। अब हमने घंटा बजा दिया है, और देखो आप लोगों को बड़े ही प्यार से जो है यहाँ पर माता रानी के दर्शन होंगे, क्योंकि थोड़ी सी भीड़ है। थोड़ी सी दर्शन कराने में हमें आपको जो है परेशानी उठानी पड़ सकती है। देखो, अब हो चुके हैं खूब प्यार से माता रानी के दर्शन। प्रसाद चढ़ के आ रहा है सभी का, और अब हम भी अपना प्रसाद देंगे माता रानी के दरबार में। हमारा भी प्रसाद चढ़ चुका है। देखो, बहुत अच्छे से बहुत देर तक मैंने सभी को दर्शन कराए हैं माता रानी के, और हो चुके हैं। और अब हम जाएंगे हनुमान जी के दरबार में, और आप लोगों को कराऊंगी मैं हनुमान जी के भी दर्शन। देखो, कितने अच्छे से बड़े प्यार से सबको दर्शन हो रहे हैं भगवान जी के, हनुमान जी के। और यहाँ दर्शन करने के बाद फिर हम देख रहे हैं कि पीछे भी मंदिर है, वहाँ हम कौन से रास्ते से जाए। हम फिर घूम रहे हैं कि किधर को रास्ता है। हम निकले इधर से, फिर हम सोच रहे हैं यहाँ से तो जाया ही नहीं जा रहा, कोई रास्ता ही नहीं है। फिर हमें मिला पीछे की ओर से रास्ता, तो हम पीछे से फिर वहाँ पहुँचे। फिर वहाँ पर हमने जाकर जो है भोले शंकर के दर्शन किए। भोले शंकर के दर्शन करने के बाद, माँ पार्वती के दर्शन करने के बाद फिर हम निकल जाते हैं दूसरे उसमें। वहाँ पे हम आप लोगों को खूब अच्छी तरह से करा देते हैं। वहाँ पे आप लोगों को दर्शन मंदिर में पूरे उधर से अभी आपको दर्शन होंगे। यहाँ पे देखो, ये 3 पिंडियाँ बनी हुई है, खूब अच्छी तरह से देख सकते हो। ये 3 पिंडियाँ हमने आपको दिखाई है मंदिर में। ये बहुत पुरानी है, निकली हुई मंदिर के अंदर से। खूब अच्छी तरह से देखिए, ये चांदनी वाला मंदिर है। यहाँ पर फिर भोलेनाथ का भी जो है यहाँ शिवलिंग है। शिवलिंग के दर्शन करने के बाद हम फिर प्रसाद चढ़ा देते हैं
यहाँ पर। और यहाँ प्रसाद चढ़ाने के बाद हम फिर दूसरी तरफ निकलते हैं, दूसरी तरफ दर्शन करेंगे जाकर। वहाँ पे निकल के घूम कर के हम यहाँ पे हैं, भैरव बाबा के दर्शन होंगे आप लोगों को। अभी आपको यहाँ पर भैरव बाबा के दर्शन कराऊंगी मैं खूब अच्छी तरह से, क्योंकि थोड़ा सा दर्शन करने में टाइम लग जाता है, क्योंकि मंदिर में सभी लोगों की एंट्री है ना, तो धीरे धीरे ही दर्शन मिलते हैं। देखिए यहाँ भैरव बाबा की हमने आपको खूब अच्छी तरह से दर्शन कराए हैं। और यहाँ भी हम प्रसाद चढ़ाने के बाद, क्योंकि सारी जगह ही प्रसाद चढ़ रहा था, सभी लोग खूब अच्छे से प्रसाद चढ़ा रहे थे और दर्शन भी खूब अच्छी तरह से तसल्ली हो रही थी। और आप लोगों को भी बड़े प्यार से सब जगह के खूब प्यार से इस मेले में आपको सभी भगवान के मैंने अच्छे से दर्शन कराए हैं, ताकि आप लोग भी मेरे साथ साथ भगवान जी के दर्शन कर सको। अच्छे से सभी को दर्शन हो जाते हैं ना, तो मन जो अंदर से तृप्त हो जाता है। दर्शन करने के बाद हम लोग फिर बाहर निकलने का रास्ता देख रहे हैं। वहाँ से हम फिर बाहर निकलते हैं और दूसरी तरफ पहुँचते हैं। वहाँ एक पेड़ है जो कि मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, पीपल का पेड़ है यहाँ पे भी सभी लोग प्रसाद चढ़ा रहे थे। और मंदिर में बाबा की समाधि भी है, क्योंकि यहाँ पर भी चढ़ाया जा रहा था प्रसाद, क्योंकि मंदिर की देखभाल करने वाले जो होते हैं महाराज जी हैं, उनको भी यहाँ पे स्थान दिया हुआ है मंदिर में। और आप उसके बाद देखने के बाद मैंने आपको मंदिर दिखा रही हूँ। कितनी रौनक लगी हुई है मेले में और मज़ा आ रहा है जब मैंने आप सब लोगों को घूम घूम कर दिखाया है। और फिर हम निकल लेते हैं बाहर आते हैं। बाहर आकर हमने जो है बच्चों के लिए हमने सोचा कि क्या करा जाए। बच्चे कह रहे नहीं, पहले हमें ना अच्छी तरह से आज है ना मस्ती कराओ। पहले हमें यहाँ भंडारे का हलवा मिल गया, मस्ती से पहले ले लिया। फिर भंडारे का हमने प्रसाद, हम पहुँच जाते हैं प्रसाद लेने के बाद बाहर आते ही हमने देखा कि भाई किस में मस्ती कराई जाए, क्योंकि झूले जो है बड़े बड़े लगे हुए थे, उनमें तो हमें डर लगता है। बहुत बड़े बड़े झूले हैं, देख सकते हो भाई गाइस आप लोग, बड़े प्यार से देखो। अभी दिखाने वाली हूँ, आने वाले हैं, क्योंकि सब रौनक दिखाने के बाद आपको मैं दिखाती हूँ झूले। देखो ये झूले हैं भाई, इन पे तो मैं बैठ ही नहीं सकती। एक बार बैठी थी तो मेरा दिल हाथ में आ गया था, तो मैं कभी नहीं बैठती अब जब उसके बाद। और कई घटनाएं सुन भी ली है कि भाई ये झूले हैं ना टूट भी जाते हैं, इसलिए मेरी हिम्मत इन झूलों में बैठने की नहीं है। फिर यहाँ देखने के बाद हमने देखा एक गोल गोल है, वैन में बच्चे बैठे हैं। मैंने कहा भैया मैं भी बैठ जाऊँ। नहीं जी नहीं, आप ना बैठना इसमें, ये तो आपके वजन में हिल जाएगा। मैं कहा भैया फिर तो ये किस काम का, बच्चों को भी बैठाते हुए डर लगे। फिर भी हमने बच्चों को इसमें मस्ती करा दी। छोटी सी गुड़िया भी बैठी, मेरी बीच वाली, बड़ी पोती मेरी नहीं है, उसे हम जो है वो गई हुई है घूमने, तो क्या करें अब नहीं है, तो उसका स्ट्रिप हो चुका है मेला। क्योंकि अब मेला जो उसे मिलेगा ना, अब तो दोबारा से 6 महीने बाद मिलेगा कहीं मेला। अब देखते हैं इसके बाद जब ये घूम लेंगे उसके बाद हमें किस चीज़ पे मस्ती करनी है। अब ये खूब घूम रही है, उनको घुमाए जा रहे हैं, हम घुमाए जा रहे हैं। फिर आ जाते हैं इनके साथ। भाई मैंने भी अपने बचपन को याद कर लिया, जिस चीज़ पे मैं मतलब सोच रही चढ़ूँ नहीं चढ़ूँ, फिर मैं हिम्मत करके भाई चढ़ ही गई। और मैंने भी खूब कूदने की कोशिश की, पर ज़्यादा इसलिए नहीं कूदी कि पता कूदी तो उछल के कभी मैं ऊपर रह जाऊँ या नीचे ही ना हो, नीचे गिर गई तो फिर सोच रही उठा ही ना जाए। तो इसलिए अपने लिमिट में मैंने किया है, कोशिश की है। बचपन में तो हमें ये मिला नहीं भाई, हमारे टाइम पे नहीं था ये मस्ती करने के लिए, पर मैंने है ना इन बच्चों के साथ मस्ती करके बाहर ले ली कि भाई हाँ बचपन का भी कुछ मज़ा अलग ही है। भाई गाइस जिसको ऐसी मस्ती करनी ना, मेरे की तरह ऐसी जगह बढ़ जाना, क्योंकि जैसे मैं बढ़ गई, तो अपने बचपन को याद कर लेना। देखो मैं खूब मस्ती कर रही, खूब मस्ती, मज़ा आ रहा है मैं खूब देर तक इसमें से निकली नहीं हूँ, खूब मज़ा लिया मैंने घूम घूम कर। पोती मेरे साथ लगी हुई है, दादी करो, खूब मुझे है ना मस्ती करा रही है यहाँ पे। फिर हम निकल जाते हैं यहाँ से बाहर, और फिर हमने ली मेले की बाहर। अब मेले में बच्चे कर रहे हैं दादी कुछ दिला दो,
तो अब बच्चों को फिर से एक पहले मेले में तो मैंने इन्हें दिलाया ही है, क्योंकि बच्चे को दिखना चाहिए सामान, चाहे वो वेस्ट जाए या यूज हो या ना हो, क्योंकि उन्हें लेने से मतलब है। तो मैं दिलाए जा रही हूँ और आप लोगों को मैं दिखा भी नहीं पा रही मैं क्या ले रही हूँ। तो मैंने जो है सामान दिला दिया। मैंने चूड़ियाँ भी देखी, मैंने चूड़ियाँ भी ली, मैंने वो भी नहीं दिखाई। मेले में आने के बाद फिर देखो घर आकर मैं पहले कुछ भी नहीं करती, बैठ गई हूँ घर के नाम की, और आकर अब खूब आराम से पहले घर पहुँचती हूँ। और अब देखिए घर पहुँचने के बाद अब मैं जो हूँ अपना घर आ गई हूँ। घर पहुँचने के बाद मैं अपना अब आ जाती हूँ अपने कपड़े चेंज कर के, और देखती हूँ अब बच्चे क्या कर रहे हैं। बच्चे कर रहे हैं अपने खिलौनों के साथ मस्ती, क्योंकि अब इनके खिलौने मैं आप लोगों को दिखा दूँ। मैं ढपली लाई हूँ, बिल्कुल ये बंदूक लाई हूँ, और मैं लाई हूँ एक छोटा सा झंझना, जिससे ये हमारी छोटी पोती बड़े मज़े से खेलेगी। और अब इनके खिलौने दिखाने के बाद अब मैं करने जा रही हूँ खूब तरह से। इसके पापा दिखा रहे हैं बजा बजा के, और फिर मैंने दिखाया कि देखो ये कितना अपना, ये भी अपने बचपन का मज़ा ले रहा है। और अब मैं पहुँचती हूँ अपने रिलैक्स के लिए। तो भाई गाइस आप बताइए आपको कैसा लगा ये मेले का उपहार। और आप देख सकते हो दूसरे मेले को मैंने खूब अच्छे से आपको दिखाया है कि मेला भी एक अलग ही चीज़ है। तो मिलते हैं गाइज फिर से आपको। बाय बाय। ओके, लाइक और शेयर कमेंट ज़रूर